नमस्कार। आज के बाल संस्कार अभियान में मैं पंडित राकेश तिवारी लेकर आया हूं आपके लिए एक और बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी। एक समय तक्षशिला पर एक राजा ने आक्रमण किया। सेनापति जो तक्षशिला का था उसने अपने राजा को आकर के सूचना दी कि उस राजा की सेना बहुत बड़ी है और हम इस युद्ध में हार सकते हैं। राजा के मन में भी विचार आया कि जब सेना बड़ी है और हम हार सकते हैं तो क्यों युद्ध करें, संधि की व्यवस्था करते हैं। इतने में ही एक महात्मा आए। वो महात्मा कई अवसरों पर राजा को अपनी तरफ से विमर्श करा करते थे और मार्गदर्शन करा करते थे। वो महात्मा आए और उन महात्मा ने आकर के कहा कि राजन, हम युद्ध करेंगे और सेना कोई इतनी बड़ी नहीं है। इस सेनापति को पहले आप कारागार में डालिए और सेना से कहिए कि हम सब चलते हैं, सेना का नेतृत्व मैं करूंगा। जब महात्मा ने स्वयं कहा कि मैं सेना का नेतृत्व करूंगा तो राजा के मन में विश्वास हुआ। सेना भी उत्साह के साथ चली। मार्ग में जाते हुए एक भगवती का मंदिर पड़ा, देवी का। उस मंदिर में जाकर के महात्मा ने एक कंकर उछाला और कहते हैं कि यदि इस प्रकार से कंकर आएगा तो हम विजयी होंगे। कंकर उसी प्रकार से आया, लोगों का उत्साह बढ़ा और जा करके उन्होंने बेहतरीन भीषण युद्ध हुआ और उस भीषण युद्ध में तक्षशिला की विजय हुई। वास्तविकता तो यह है कि व्यक्ति जब सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है तो समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम भय, चिंता और तनाव में आ जाते हैं तो उस समय हम अपनी शक्ति भी खो देते हैं। और संसार में भी यही देखा जाता है, जो लोग भय, चिंता और तनाव में रहते हैं वो लोग अपने संकल्प भी नहीं साध पाते। उनके साथ में हमेशा वह होता है जो वो नहीं चाहते हैं। और ये मैट्रिक्स, ये संसार, ये माया आपसे आपकी एनर्जी को खींचने के लिए या आपको शक्तिहीन बनाने के लिए ये तीनों चीज आपके पास पहुंचाया करती है, भय, चिंता और तनाव। इन तीनों चीजों से बाहर निकलें, उत्साह और आनंद में रहें। उत्साह में जब आप रहेंगे आपके अंदर साहस की स्थापना होगी और जिसमें साहस होता है वो जीवन का युद्ध हो या कोई सा भी युद्ध हो वो जीत जाता है। यही कहानी का सार है जो महात्मा ने राजा के मन में और राजा की सेना के मन में उत्साह भर दिया और वो सेना छोटी होती हुई जीत गई। वंदे मातरम।